हजरत सैयद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह आप एक मजमे में थे तो एक सिख लड़की ने खत भेजा और वो कहने लगी कि मेरा ये खत पूरे मजमे के सामने बयान किया जाए। और खत को देखा और उस पे लिखा था कि हातम ताई के महल के 10 दरवाजे थे या 7 दरवाजे थे, जितने भी थे, और सारे दरवाजों से बिकारी को खैरात मिलती थी। एक मर्तबा भी वो ये ना कहता कि तू पहले भी आया था। अगर उसके महल के 100 दरवाजे भी होते तो वहीं से भी खैरात मिलती। जबकि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता कि सरकार से किसी ने दूसरी बार मांगा हो और सरकार ने उसको अता किया हो। कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता। अब उस सिख लड़की का मकसद क्या था कि जब लोगों के सामने मेरा ये खत पढ़ा जाएगा तो लोगों के दिलों से सरकार की मोहब्बत खत्म होगी और वो सरकार की सखावत से ज्यादा हातम ताई की सखावत को मानेंगे। अब वो लोग के जिन्होंने सबक की बेख्तियारी के पढ़े हों, जो कहें सरकार को कोई इख्तियार नहीं था, जो कहे कि सरकार तो हमारी तरह थे, तो किस मुंह से जवाब दे सकते हैं? कुफर को जवाब वही दे सकेगा कि जिसने सहाबा का दीन पढ़ा होगा, जिसका अकीदा यह होगा कि रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मालिक व मुख्तार बना के भेजा। हजरत सैयद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह आपने खत को पढ़ा और फरमाया कि तुम ये कहती हो कि ये उसकी सखावत थी, मैं तो इसे बखीली कहूंगा। क्यों? बिकारी पहले दरवाजे पे आया, झोली ना भरी, दूसरे पे आया, तीसरे पे आया, चौथे पे आया, झोली फिर भी ना भरी, हत्ता के 7वें या 10वें पे आया, मगर झोली फिर भी ना भरी। अगर उसके महल के 100 दरवाजे भी होते और वो 100 दरवाजों से बिकारी को खैरात देता, मगर बिकारी का जो दामन है वो फिर भी ना भर सकता, तो ये उसकी सखावत नहीं बखीली है कि इतने दरवाजों से खैरात मिलने के बावजूद भी उसकी झोली ना भर सकी। मगर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे रहमत पे कोई एक बार आया और मांगा तो बल्कि बिन मांगे ही सरकार ने इतना अता किया, इतना अता किया, इतना अता किया कि किसी और से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस ना कर, होश में आ और भी कुछ मांग। जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा और भी कुछ मांग। रहमत का है दरवाजा खुला, मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे